फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा जिसके होने का इंतजार आप रोज ही करते हैं। ये किसी सपने से कम नहीं है। आज का वीडियो तभी तो सबसे स्पेशल है। फ्रेंड्स, हम और आप कई बार ये बात करते हैं कि काश कुछ ऐसा होता कि रातों रात मैं पैसे वाला बन जाता, है कि नहीं। आज कुछ ऐसा होता कि मेरे खेत से सोने की पोटली निकल आती। आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीज दिखाने जा रहे हैं, कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स जहां पर कि वाकई में लोगों की खेत से या किसी दूसरी जगह से कीमती आभूषण मिले। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहली घटना है अमेरिका की। जी हाँ, ये बात तो शायद आपको पता होगा कि अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टेट में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर कि सोने की खोज होती रहती है। जी हाँ, यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत अचानक ही बदल गई। आज हम भी आपको कुछ ऐसी ही चीज दिखाने जा रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में ये सरकारी आदमी है जिन्हें ये सूचना मिली कि इस प्रॉपर्टी के आसपास सोने चांदी का खजाना मिल जाएगा। जी हाँ, ये देखिए कैसे तैयारी की जा रही है। ये देखिए कैसे यहाँ पर सोने चांदी की खोज की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा। यहाँ पर जैसे ही पता चला कि सोने का भंडार है, उसके बाद इस लैंड की रिसर्च की गई। एक स्पेशल मशीन आती है जो कि आइडेंटिफाई कर लेती है कि क्या वाकई में कोई बड़ी चीज जमीन के अंदर है कि नहीं। जब इसकी कंफर्मेशन मिली तो उसके बाद में देखिए कैसे यहाँ पर मिट्टी को हटाते हुए यहाँ से मिट्टी की ही पॉट को निकालने की कोशिश की जा रही है। क्या बात है, यहाँ पर बहुत ही स्लो स्पीड में काम किया जा रहा है ताकि पॉट को कोई नुकसान न हो। ये देखिए दोस्तों, जब उसके बाद पॉट को निकाला गया मिट्टी से तो खजाने की कैसे बारिश हो गई। मजा आ गया देखकर। इस पॉट में न सिर्फ गोल्ड है बल्कि दोस्तों आप देखिए यहाँ पर हीरा भी है। क्या बात है, इसे कहते हैं खजाना। जी हाँ, समझिए कि अगर ये दोनों पॉट किसी के हाथ आ जाते तो उसे कुछ और करने की क्या जरूरत पड़ती है कि नहीं दोस्तों। नंबर 2 अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कहानी है स्वीडन देश की। जी हाँ, कहते हैं कि स्वीडन में भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। जी हाँ, क्योंकि इस देश में भी सोने का भंडार है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही एक कहानी यहाँ के गॉटलैंड शहर के बारे में बताने जा रहे हैं। सुनकर आप भी रोमांचित हो उठेंगे। जी हाँ, हुआ ये कि यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। जी हाँ, घने जंगल में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय एक झोपड़ी के। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब किसी को किसी चीज के बारे में जानने की ललक होती है ना, तो वो वहां तक पहुंच ही जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बात ये हुई कि शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर को लगा कि शायद जमीन के नीचे कुछ है। जी हाँ, उसके बाद जब खुदाई शुरू हुई तो सबको लगा कि ये वहम है। लेकिन दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस झोपड़ी के नीचे से कम 20 करोड़ की चांदी और सोने मिले। जी हाँ, कहते हैं कि ये इतने ज्यादा थे कि गवर्नमेंट ने खुश होकर इस लैंड के मालिक को 2 करोड़ रुपए दे दिए। बाद में जब पता लगाया गया कि आखिर में बात क्या है तो पता चला कि ये आज से 1200 साल पहले का खजाना था, जब गरीब किसान अपना लैंड बचाने के लिए यहाँ के राजा को लगान देते थे। जी आप समझिए कि 9th सेंचुरी के सिक्के ही मिले थे यहाँ पर। कहाँ फिल्म की शूटिंग हो रही थी और कहाँ पर अलग ही नजारा देखने को मिल गया। नंबर 3 अब हम आपको एक और ऐसी ही कहानी सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि अगर किस्मत में हो राजा बनना तो आप समझिए कि आपको किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, इस कहानी को आप गौर से सुनिएगा। अमेरिका के एक इंसान जिनका नाम था निक, वो अपना छोटा सा काम करते थे। जी हाँ, उनका काम था कि वो पुराने टैंक को खरीदते थे और उसके बाद उसे सही सलामत करके लोगों को उस टैंक पर घुमाते थे और पैसे कमाते थे। ये इनका सीधा सा बिजनेस था। लेकिन दोस्तों, एक बार इन्होंने $40,000 खर्च करके एक टैंक खरीदा। जी हाँ, उसके बाद इन्होंने उसे रिनोवेट करना शुरू किया। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा कि पहले ये किया करते थे। लेकिन अचानक ही दोस्तों, जब इन्होंने फ्यूल टैंक को चेक किया तो पाया कि यहाँ से कुछ और ही चीज बाहर निकलकर सामने आ गई। जी हाँ, कहते हैं कि इस टैंक के फ्यूल बॉक्स से 5 बड़े बड़े सोने की ईंट निकली। इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। वो कहता है ना कि जब आपकी किस्मत खुलने वाली होती है तो सब तरफ से आपको मदद मिल जाती है। वही हुआ। जानते हैं इस 5 ईंट की कीमत कितनी थी? जी हाँ, ये थी तकरीबन 90 करोड़ की। कहाँ इन्होंने इस टैंक को $40,000 में खरीदा था और कहाँ इन्हें इस टैंक ने 90 करोड़ के पूरे गोल्ड दे दिए। लेकिन जब इस बात की रिसर्च की गई कि आखिर कहाँ से ये व्हाइट गोल्ड इस टैंक में आया तो पता चला कि ये इराक की लड़ाई में यूज किया गया टैंक था। जी हाँ, कहने का मतलब ये था कि इराक में किसी अमेरिकी सैनिक को ये 5 सोने की ईंट मिली थी, लेकिन उसने इसे फ्यूल बॉक्स में छिपा लिया था। बट सैडली वो भी इस दुनिया में जिंदा नहीं बच पाया। यही वजह था कि इस राज के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चल पाया। चलिए कोई नहीं, एटलीस्ट किसी के हवाले तो ये सोना आया। कहते हैं कि निक अब इसी सोने की मदद से बड़ा बिजनेस खोल चुके हैं। उनकी लाइफ सेटल हो चुकी है। क्या बात है। नंबर 4
दोस्तों अब जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो तो बहुत ही स्पेशल है। जी हाँ, कहते हैं कि इंग्लैंड में आज से सैकड़ों साल पहले एक किसान बहुत परेशान था। वजह ये थी कि उसे हथौड़ा नहीं मिल रहा था। उसे पता था कि उसने अपने हथौड़े को खेत में ही गुम किया है। वो यही बात अपने दोस्त को बताता है। उसके दोस्त ने कहा कि इतनी सी बात के लिए आप ज्यादा परेशान ना हो। उनके पास था मेटल डिटेक्टर, जिसकी वजह से वो जमीन के नीचे पड़ी हुई चीज को आइडेंटिफाई कर सकते थे। दोनों दोस्त निकले हथौड़े को ढूंढने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि आज उनके किस्मत में क्या निकलने वाली थी? जी हाँ, उसी खेल में जब ये मेटल डिटेक्टर से जमीन के नीचे हथौड़े की खोज कर रहे थे तो पता चला कि यहाँ तो कुछ और भी है। जी हाँ, मेटल डिटेक्टर ने अलार्म बजा दिया। उसके बाद दोस्तों होना क्या था, दोनों ने फटाफट खुदाई शुरू की। हालांकि दोनों को लगा कि यह हथौड़ा ही होगा, लेकिन जब जमीन के नीचे से सामान को निकाला गया तो पाया गया कि अंदर एक बड़ा सा सूटकेस पड़ा था। जी हाँ, जब उसे निकाला गया तो दोस्तों उसमें से निकला खजाना ही खजाना। क्या बात है। कहते हैं कि सूटकेस में से 1400 सिक्के मिले, वो भी प्योर गोल्ड के। साथ ही न जाने कितने सारे गोल्ड के बैंगल एंड चेन भी यहाँ मिले। आप समझिए कि कहां ये दोनों दोस्त गए थे सिर्फ हथौड़ा ढूंढने के लिए और कहां ये खरबपति बन गए एक ही झटके में। नंबर 5 दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और बहुत ही रोमांचक कहानी। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। कहते हैं कि कई लोग अपनी किस्मत लेकर ही आते हैं। हुआ ये कि दो भाई थे जिनके पिताजी एक्सपायर कर गए थे। उन्हें कॉल आता है बैंक से कि या तो आप $800 हमें पे कीजिए लॉकर के लिए, नहीं तो अपने पिता का सामान आप हमारे लॉकर से लेकर जाइए। जी हाँ, ये सीधी सी बात की बैंक मैनेजर ने। अब हुआ ये कि इन दोनों भाइयों के पास $800 भी नहीं थे कि ये बैंक वाले को पे कर सकते। तभी इन्होंने फैसला किया कि क्यों ना जो सामान है उसे लॉकर से निकाल लिया जाए। जाहिर है ये दोनों भाई गए और लॉकर को खाली करने की इच्छा जताई। बैंक वालों ने कहा कि आपकी मर्जी है। ये कहते हुए उन्हें उनके पिता के लॉकर की चाबी दे दी। जब ये दोनों भाई लॉकर को खोलते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर इतना सामान क्या पड़ा है इस लॉकर रूम में। जब एक एक करके सारे के सारे बैग को निकाला गया तो पता चला कि इस लॉकर में कुल 16 बैग्स थे। जी हाँ, जब उन बैग्स को खोलकर देखा गया तो ये दोनों भाई चकित रह गए। जी हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं तो हजारों की संख्या में सिल्वर कॉइन थे। जी हाँ, और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये कॉइन कोई ऐसी वैसी कॉइन नहीं थी, ये बहुत ही पुरानी सिल्वर की कॉइन थी। जब ये दोनों भाई इन कॉइन्स को लेकर गए तो पता चला कि इनकी वैल्यू तकरीबन $2 मिलियन की थी। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर किसी को 2 मिलियन की प्रॉपर्टी ऐसे ही मिल जाए तो क्या होगा। जी हाँ, वो खुशी से पागल ही हो जाएगा। वही यहाँ भी देखने को मिला। कहां ये दोनों भाई $800 नहीं दे पा रहे थे और कहां ये अचानक ही करोड़पति बन गए। अब आप ही कहिए ना कि इसे किस्मत नहीं कहेंगे तो क्या ही कहा जाएगा। बाद में इन भाइयों को पता चला कि एक जमाने में इनके पिताजी बड़े ब्रोकर हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने इतना पैसा कमाया था ये किसी से इन्होंने कहा नहीं था। नंबर 6 अगली कहानी है इंग्लैंड की। जी हाँ, यहाँ पर भी अक्सर लोगों की किस्मत खुल जाते हैं। क्या आपने सोचा भी होगा कि कोई किसान अपने खेत में काम करने के लिए जाए और उसे इतना खजाना मिल जाए कि आने वाली 7 पीढ़ियों को कभी काम करने की कोई जरूरत ना पड़े। जी हाँ, आज हम आपको कुछ ऐसा ही दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों हुआ ये कि हॉवर्ड नाम के किसान को रोज अपने खेत में खूब मेहनत करने की आदत थी, लेकिन उसे भी कहाँ पता था कि आज उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। जी हाँ, जैसे ही हॉवर्ड खेत में काम कर रहे थे उन्हें फील हुआ कि मानो कुछ पड़ा हुआ है जमीन के नीचे। दोस्तों उन्होंने खुदाई शुरू की। जी हाँ, अकेले ही खोदते रहे। कहते हैं कि जब तक ये खजाने के पास नहीं पहुंच गए तब तक ये खुदाई करते रहे। क्या बात है। जब इन्होंने देखा कि एक बड़ा सा बॉक्स जमीन के नीचे पड़ा हुआ था तब इन्हें पहली बार एहसास हुआ कि हो सकता है कि शायद आज इन्हें खजाना मिलने वाला है। जी हाँ, वे सही थे, इन्हें खजाना ही मिला था। कहते हैं कि हजारों साल पहले जो यहाँ के राजा महाराजा थे उन्होंने जो खजाना छिपाया था ना वो हॉवर्ड के हाथ लग गई। जी हाँ दोस्तों, इस खजाने से हजारों सोने के टुकड़े मिले। इस खजाने से न जाने कितने सारे कीमती पत्थर भी मिले और इस खजाने से न जाने कितने सारे हीरे भी मिले। कहा तो ये भी जाता है किसी खजाने से राजा की मुकुट भी मिली थी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड की सरकार ने तकरीबन $4.4 मिलियन का उपहार इस किसान को दिया। जी आप समझिए कि जब ये गिफ्ट ही इतना बड़ा था तो वाकई में कितना बड़ा खजाना रहा होगा। नंबर 7, खजाने की खोज करने की बात आज या कल से नहीं हो रही है। जी हाँ, कहते हैं कि ये हो रही है सैकड़ों साल पहले से। दोस्तों आपको बता दूं कि अब जो हम आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहे हैं वो थी 18th सेंचुरी की। जी हाँ, यहाँ पर एक स्पेनिश कपल को 1400 सोने के सिक्के मिले। हालांकि उस जमाने के हिसाब से $1800 इस कपल को दिए गए थे, जबकि इसकी कीमत कई मिलियन डॉलर की थी। नंबर 8, अब हम आपको अंत में दिखाते हैं एक और ऐसी कहानी जिसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वाकई में खजाना जब किसी के हाथ आता है तो सब कुछ बदल जाता है।
जी हाँ, ये वाकया है साल 2018 का। कहते हैं कि 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में ही एक शिप का भयानक एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस शिप में कितना कुछ सामान पड़ा था। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि इस जहाज में कम से कम 14 मिलियन की वैल्यू की गोल्ड पड़ी हुई थी, जिसे साल 2018 में कोलंबिया के एक बीच से निकाला गया। जी हाँ, अचानक ही मेटल डिटेक्टर से पता चला और जब खुदाई की गई तो सब के सब चौंक गए, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड ही गोल्ड थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।